चंपाई सोरेन के कौन जानता है। और बोलते हैं कि 14 सीट का हेरफेर कर देगा। आज तक न्यूज़ चल रही है 14 सीट का हेरफेर कर देगा। न्यूज़ चैनल को खरीद के आप कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। एक सीट का भी हेरफेर नहीं होगा। लेके देख लीजिए चंपाई सोरेन जी को अपने पार्टी में, उनकी पार्टी में टूट है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा कि कौन। चंपाई सोरेन भाजपा आज गाना गा रही है। क्यों नहीं गाई भाजपा, पहले गाना गाई क्यों नहीं बोली कि अच्छा मुख्यमंत्री बोले भाजपा। चंपाई सोरेन को 10 करोड़ विद्युत बड़न महतो कैसे दिए, कहाँ से दिए। चंदन यादव तो खर्रा बोलता तो बोलेगा केस, बोलेगा मुकदमा, बोलेगा जेल जाओ। तो हम डरता है। पार्टी से विश्वासघात चंपाई सोरेन कर रहे हैं, प्रलोभन है। बोलता 14 विधायक, अरे 14 विधायक की औकात नहीं है भैया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहचान शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के रूप में आज है। कोई जितना भी बोल दे कि टाइगर तो फलना टाइगर का नाम देने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा है। ठीक है, आपका आंदोलन है तो इसका मतलब क्या है कि आपको मुख्यमंत्री, आपको जिम्मेदारी आपको विश्वास से दिया गया था। तो इसका मतलब थोड़ी जो है कि आप आ गए हम नहीं बांटे, इससे क्या होता है। लोग हेमंत सोरेन के नाम पर वोट दिए, गुरुजी के नाम पर वोट दिए, उनको विश्वास से दिए, चंपाई दा को नहीं दिए। भाजपा जितना भी गाना गा ले नहीं आने वाली है, इसलिए नहीं आने वाली, लोग विश्वास टूट रहा है कि अगर निर्मल महतो जिंदा रहता तो जेएमएम भी जिंदा नहीं होता। नमस्कार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत जमशेदपुर से। आज बात करेंगे, हमारे साथ जो है जमशेदपुर के समाज सेवी चंदन यादव। और जिस तरह से आप देख रहे थे कि बेतौर समाज सेवी के रूप में काम करने वाले और गरीबों के बीच काम करने वाले, आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी इनकी भूमिका जो है अहम भूमिका थी और गरीबों के बीच अहम भूमिका थी। और इनसे आज बता दें कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हम इनसे कुछ बात करेंगे कि क्या कुछ रक्षाबंधन में काफ़ी यहाँ पे बहनों की तादाद लगी हुई है राखी बांधने को लेकर। और ये कि एक बड़े समाज सेवी हैं जो कि, और क्या कुछ कहना चाहेंगे रक्षाबंधन पर, और कुछ स्पेशल इनसे बात करेंगे। आज हम कुछ खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले बातचीत करने के लिए स्वागत है। सोशल संवाद के सभी दर्शकों का हृदय से चंदन यादव रक्षाबंधन के दिन में ढेर सारी शुभकामनाएं एवं सभी बहनों को बधाई देता है। आज इस कार्यक्रम में जो आपके आवास पे कार्यक्रम है रक्षाबंधन के, और पिछले बार भी आपने किया था बढ़ चढ़ कर, किस तरह से आयोजन किया गया है? ये कार्यक्रम नहीं है, जो बहन चंदन यादव से प्यार करती है वो खुद आती है, और जो नहीं आ पाती है चंदन यादव उसके घर जाता है। ये तो भाई और बहन का मोहब्बत है, इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आज प्यार है, रक्षाबंधन का कुछ अलग माहौल है। ये बहन है, और बहन जब भाई संकट में होता है तब बहन का ज़्यादा रोल रहता है, और उस समय बहन लड़ेगी, और मालूम है मेरी बहनों को कि लड़ना कब है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ इनसे कुछ खास बातचीत होगा। किस तरह से अभी देख रहे हैं आप झारखंड सरकार की किस तरह से राजनीतिक में उथल पुथल हो रहा है, जिसको लेकर के कहीं पूरा सियासी हलचलें मची हुई है। एक तरफ देख रहे हैं कि राजनीतिक में पूरे राज्य में बात करेंगे तो जिस तरह से देख रहे हैं कि भाजपा हो या जेएमएम हो, तमाम ऐसे जो नेता हैं और बयानबाजी चल रहा है जिसको लेकर। हालांकि इस वक्त जो वर्तमान जो सियासी हलचलें चल रही है उस पर हम सीधी तौर पर बात करेंगे कि किस तरह से देख रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल होने को लेकर लगातार इस तरह से हलचलें चल रही है। हालांकि क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में चंदन यादव जी, क्योंकि भाजपा के आप बिल्कुल किस तरह से आप देखते हैं और जेएमएम को किस तरह से देखते हैं? आप एक अच्छी तरह से एक समाज सेवी हैं और एक अच्छे बेतौर मतलब समाज सेवी के रूप में आपने काम कर रहा है, तो क्या कहेंगे आज वर्तमान स्थिति पे? वर्तमान स्थिति यही है कि मान लीजिए मेरे घर पे कभी संकट आ जाए और मेरे पिताजी किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दे कि घर अभी तुमको संभालना है, हम जेल जा रहे हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है हर घर में, या हम कहीं और दूर जा रहे हैं, और जब पिताजी आते हैं तो घर का हिसाब किताब लेते हैं या नहीं लेते हैं? फिर घर की कमान अपने आप में लेते हैं कि नहीं लेते? झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहचान शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के रूप में आज है। कोई जितना भी बोल दे कि टाइगर तो फलना टाइगर का नाम देने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा है। ठीक है, आपका आंदोलन है तो इसका मतलब क्या है कि आपको मुख्यमंत्री, आपको जिम्मेदारी आपको विश्वास से दिया गया था। तो इसका मतलब थोड़ी जो है कि आप आ गए हम नहीं बांटे, इससे क्या होता है। लोग हेमंत सोरेन के नाम पर वोट दिए, गुरुजी के नाम पर वोट दिए, उनको विश्वास से दिए, चंपाई दा को नहीं दिए। तो चंपाई दा को सोचना चाहिए कि पैसा पे या कुछ ऐसा प्रलोभन अगर बीजेपी दे रही है तो भाजपा, तो ये तो खेल आप महाराष्ट्र में देखें, एकनाथ शिंदे कर दिए, फिर आप बिहार में देख लिए नीतीश चचा कर दिए। तो जेएमएम भाजपा हर जगह करती है, और भाजपा बड़ी दल है, सबकी माहिर पार्टी है। तो ठीक है, राजनीति है और राजनीति का मौसम गर्म है, और
हम ये अभी आप भाजपा की क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि भाजपा पर हमेशा आपकी आवाज़ रही है। मेरी बहन आ जाइए, पूछ लीजिए घर का क्या स्थिति है। लोग किस विश्वास से वोट देते हैं बीजेपी को। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, क्या कहा कि इतना महंगाई के नाम पर वोट दिया, काला बाजारी के नाम पर वोट दिया। क्या स्थिति है आज घर की? तो स्थिति ये है कि भाजपा जितना भी गाना गा ले नहीं आने वाली है। इसलिए नहीं आने वाली, लोग विश्वास टूट रहा है। शिक्षा की क्या स्थिति है? अरे चंदन यादव तो बात करता है कि शिक्षा दीजिए, रोजगार दीजिए, रोजगार दे दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। 16,000 का नौकरी परमानेंट दीजिए। हमारे क्षेत्र में पूर्वी विधानसभा में इतनी कंपनियां हैं, क्या किए सरजू राय जी, क्या किए भाजपा वाले ने? आज तक लोगों को, खासकर ओबीसी समाज को छलने का काम किया गया। अब बात चंपाई सोरेन के करते हैं। चंपाई सोरेन के कौन जानता है? और बोलते हैं कि 14 सीट का हेरफेर कर देगा। आज तक न्यूज़ चल रही है 14 सीट का हेरफेर कर देगा। न्यूज़ चैनल को खरीद के आप कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे? एक सीट का भी हेरफेर नहीं होगा। लेके देख लीजिए चंपाई सोरेन जी को अपने पार्टी में। उनकी पार्टी में टूट है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा कि कौन? ये तो बवाल सीट का है, खेला कि हमको मुख्यमंत्री। आज जनता का कोई नहीं सोचता है। जनता की लड़ाई किसने लड़ रही है? चंपाई सोरेन का परिवार में खुद लड़ाई है। बेटा बोलता हमको चाहिए। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स हेमंत सोरेन के ऊपर किया जा रहा है। हेमंत सोरेन लड़ाकू है। आप देखें किस तरीका से 5 महीना जेल में भेज दिया। कौन भेजा? बाद में उसी में कोर्ट का आदेश है कि आप गलत नहीं है। लेकिन ऐसा क्या जरूरत पड़ी जब हेमंत सोरेन निकले, प्रलोभन निकले, तो कहीं कहीं रातों रात सत्ता बदल चुका और कुर्सी का किस तरह से लालच, और क्या पूर्व मुख्यमंत्री जो चंपाई सोरेन थे वो सत्ता नहीं चला पा रहे थे? देखिए, असली आपको बता दे रहे, खेला बीजेपी खेला कर चुकी थी। अगर हेमंत सोरेन कमान नहीं लेते ना तो खत्म था इनका। पार्टी जेएमएम को खत्म कर देते हैं चंपाई सोरेन। असली खेला पूछिए, रांची के बड़े बड़े दिग्गज जानते हैं क्यों दिया गया। हमारे जमशेदपुर से बहरागोड़ा को विधायक को डमी कैंडिडेट को लाके क्यों दिया? कौन दिया 10 करोड़ चंपाई सोरेन को? क्लियर करे। चंपाई सोरेन को 10 करोड़ विद्युत बड़न महतो कैसे दिए, कहाँ से दिए? चंदन यादव तो खर्रा बोलता तो बोलेगा केस, बोलेगा मुकदमा, बोलेगा जेल जाओ। तो हम डरता है। चंपाई सोरेन भाजपा आज गाना गा रही है। क्यों नहीं गाई भाजपा? पहले गाना गाई क्यों नहीं? बोली कि अच्छा मुख्यमंत्री, बोले भाजपा। उस समय भाजपा को नहीं दिखता है कि ये अच्छा मुख्यमंत्री था। आज मुख्यमंत्री को कहीं से, अरे भाई हम क्लियर बोलते हैं, हम आपको विश्वास से आपको अपना जनता का अधिकार को दिए थे कि हम जेल जा रहे हैं। उन्होंने तो अपनी पत्नी को नहीं ना बनाया, आपको बनाया। इससे बड़ा पार्टी क्या करेगी? पार्टी से विश्वासघात चंपाई सोरेन कर रहे हैं। प्रलोभन है। बोलता 14 विधायक। अरे 14 विधायक की औकात नहीं है भैया। 14 विधायक साथ में रहने की अभी जो जिस तरह से सूत्रों के हवाले खबर आ रही है लगातार, और वो उनके द्वारा एक फेसबुक पर पोस्ट भी किया गया है पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा। इस तरह से अपनी भावुक शब्दों को उन्होंने पूरी तरह से जाहिर किया है। कितना दिन रहे हैं ये परिवहन मंत्री? बात समझिए, भावुक। अरे भावुक उसको बोलते हैं जो जनता के लिए काम करता। जनता के लिए अगर मान लीजिए किसी से पैसा लिया, जनता में बांट दिया, वो चंदन यादव जानते हैं। ये लोग तो अपना घर उड़ीसा में बना रहे हैं। बड़ा कंपनी, बड़ा ठेकेदार है चंपाई सोरेन जी का उड़ीसा में। माल वहाँ चल गया। आप बात करते हैं भैया असलियत जानिए। ये लोग कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा सरकार को। देखिए राजनीति है, हर लोगों का अपना अपना अधिकार होता है कि हम वोट किसको दें। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी जो है कि मेरे पिताजी जेल गए और हमको कमान सौंप दिए तो फिर हम बोलेंगे नहीं जिंदगी भर हम ही नेता रहेंगे। चंपाई सोरेन को वोट नहीं दिया लोग। क्या नौबत आई जो कि एक आंदोलनकारी और बचपन से जो कि जेएमएम पार्टी को कहीं ना कहीं खड़ा करने में उनकी अहम एक भूमिका और रोल रही है, जिस तरह से उसके नाम सुने निर्मल महतो। ये लोग बोल देंगे कि हम खड़ा किए। निर्मल महतो नाम सुने? शहादत है। उन्होंने जेएमएम को जिंदा किया। अगर निर्मल महतो जिंदा रहता तो जेएमएम भी जिंदा नहीं होता। निर्मल महतो का शहादत जेएमएम को जिंदा किया। जेएमएम को लोग पहचानने लगे। और आज हकीकत में आप बताइए किसके नाम पर लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट देते हैं? चंपाई सोरेन के नाम पर वोट देते हैं। तो बताइए आप। बोलते अरे ठीक है, एक सम्मान है उनका। सम्मान का मतलब ये थोड़ी जो कि आप मेरे पिताजी का एक सम्मान है कि नहीं है। मेरे नज़र में बेटा आज हम देश का प्रधानमंत्री बन गया तो मेरा पिताजी मेरे लिए छोटा हो गया क्या? बाप होता है, बेटा होता है। तो गुरुजी है। गुरुजी को भी आप एक तरफ सम्मान करेंगे और बोले कि आप मुख्यमंत्री। वोट किसके नाम पे लोग देते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को? हेमंत सोरेन।
गुरुजी विश्वास है कि गरीबों के लिए क्या काम करेंगे। विधानसभा चुनाव में इससे कुछ न कुछ कोई फर्क बदल नहीं होने वाला था, या कुछ ऐसा वर्तमान जो स्थिति अभी चल रही है जिसको लेकर राजनीतिक सियासी हलचलें चल रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या जेएमएम हो या बीजेपी हो, तमाम पार्टियां अपनी अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, क्या इस पर विधानसभा में क्या कुछ फर्क पड़ेगा, या क्या उस आने वाला विधानसभा इसका अंदाजा? फर्क यही पड़ेगा कि दूध से मक्खी कैसा उठा के चंपाई सोरेन को फेंक दिया जाएगा भाजपा में। आप क्या सोच रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं? बाबूलाल मरांडी एक्सेप्ट करेंगे? उनको दिखाया कुर्सी मिल रहा है मुख्यमंत्री का, वो बोलेंगे चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने देंगे? ये सीधा सा बात है, लड़ाई मुख्यमंत्री का। चूंकि ये लोग को जो बोला ना, जो कभी रुपया देखा नहीं या जिंदगी में देखा नहीं, पावर देख लिया कि क्या औकात होता है मुख्यमंत्री का, उसकी लालच है। और कोई फर्क कहीं नहीं पड़ने जाता, जनता सर्वोपरि है जी। जनता चाह लेगा तो फिर किसी को छोड़ेगा? लेकिन इतनी आनंद फानन में भी तो सरकार और सत्ता चेंज करने का डिसीजन नहीं, क्योंकि खत्म हो जाता है हेमंत सोरेन। इसलिए आपने देखा कि कई रातों रात कार्यक्रम था, अगले 2 दिन तक सभी कार्यक्रम को रद्द किया गया है रातों रात। क्या ऐसा हेमंत सोरेन खत्म हो जाते हैं? जो प्रभारी बन के आए, सेटिंग हो चुका था कि इनके विधायक को तोड़ दो, रातों रात ना हुआ था खेला। महाराष्ट्र में कैसे खेला खेल दिया एकनाथ शिंदे। तो क्या मतलब कि इतना भी मतलब बच्चा है हेमंत सोरेन क्या? हर पार्टी में हर पार्टी के विरोधी स्पाई होते हैं। भाजपा में कोई, भाजपा बड़ी पार्टी है तो वहाँ जेएमएम कांग्रेस के स्पाई है। कुछ घटना घटे तुरंत वहाँ फ़ोन आता, भैया ऐसा आपके पार्टी में चल रहा। हर पार्टी में स्पाई होता है। तो उनको पता चल गया कि चंपाई सोरेन कोई खेल खेलने वाले, मेरे विधायक को तोड़ के कहीं 3-5 करने वाले। तो ये सब खेल है, पता करिए हकीकत। और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चंपाई सोरेन अपना सीट हार जाएंगे अगर भाजपा में गए। ये आंदोलनकारी है, हम लोग भी लड़ाकू है, जेल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी जो आंदोलनकारी है तो जो बोलेंगे वही होगा। पार्टी सर्वोपरि होती है, आपको पार्टी के प्लेटफॉर्म पे अपना बात रखना चाहिए। क्या लगता है आने वाला विधानसभा भाजपा को सीट रहेगी, भाजपा की झोली में सीट जाएगी या जेएमएम की झोली में जाएगी? जब पूर्व मुख्यमंत्री अगर भाजपा में शामिल होने की सूचना जैसे आ रही है, अगर हो जाती है तो भाजपा में नहीं जाएंगे, कुतुब मीनार से कुदक जाएंगे, बोले थे ना बाबूलाल मरांडी जी। अपना पार्टी का विस्थापन किए, क्या हाल हो गया आज उनका, देख लीजिए। कुछ नहीं होगा, जनता सर्वोपरि हम मानते हैं। जनता सर्वोपरि, जनता मालिक है, ये लोग मालिक है क्या? जनता चाहेगी तो आपको 5 बार से विधायक बना रही है। चंपाई सोरेन का बात कर लेते हैं। चंपाई सोरेन का किसी भी दल में जाने से हेमंत सोरेन और मजबूत होगा, कमज़ोर नहीं होगा। ये हकीकत है। और कोई भी लोग जितना भी डिंग हाँक ले, आज भाजपा अलग बोलता नहीं मुख्यमंत्री बहुत अच्छा था, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ। अरे अन्याय तो बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के साथ हुआ है, उस पर क्या जवाब है? अन्याय तो गरीब गुरबा के साथ हो रहा है। अन्याय तो प्रधानमंत्री, आज तेल का महंगाई देख लीजिए, बहन लोग घर में खाना बनाती, पूछ लीजिए तो कर्जदार है कि नहीं है? क्या बात करते हैं? अन्याय की बात करेगी भाजपा? भाजपा अन्याय को पैदा करती है। ये लोग 2-4 लोगों को तो पूंजीपतियों की पार्टी है, कौन नहीं जानता है? अडानी, अंबानी, ये लोग आज देश में प्रधानमंत्री के रूप में, ये प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री आप जानते हैं, चंदन यादव बोलेगा मोहर्दा जलपूर्ति योजना, आप देख लीजिए क्या गरीब को पानी मिल रहा है। चंदन यादव लड़ाई कर रहा है रोजगार के लिए, कंपनियों का हाहाकार मचा हुआ पूर्वी विधानसभा में। हम तो बोला कि हम आया तो पहले नौकरी दियो, नौकरी नहीं, यार 86 बस्ती नहीं देगा। 86 बस्ती इन लोग का बाप का मालिकाना हक है। मेरा घर अधिकारी पैसा लिया, बन गया और मुख्यमंत्री बनाए, क्या कौन? प्रधानमंत्री आए थे, बोले थे आपको पट्टा मिलेगा 86 बस्ती का, एक बार अब फिर बनाइए, मुख्यमंत्री दे रहे। रघुवर दास को लोग विश्वास से दिए। जमशेदपुर में लगता नहीं है आपको ये 86 मुद्दी वोटों का मुद्दा बन चुका है? जो भी लोग आते हैं तो 86 बस्ती के नाम पर वोट बैंकिंग करते हैं। कारण है, सरजू राय भी बोले पूर्वी मांगे परिवर्तन, हम 86 बस्ती कितना दिन अनशन लिए। अरे चंदन यादव को तो आने दो, हर दिन धरना, हर दिन प्रदर्शन, सिर्फ 86 बस्ती जलेगा, पूर्वी जलेगा। चूँकि घर और बिहा, शादी बिया और घर लोग बहुत मुश्किल से बनाते हैं, कर्जा करके अपना घर बनाता है गरीब। खासकर गरीब अपनी बेटी की शादी करता है ना भैया, बहुत मुश्किल से करता है। और जब उसकी घर पर आँच आ जाएगा तो लोग मरने के लिए उतारू हो जाएंगे। तो नेताजी जानते हैं, ये लोग तो चुनाव जीतने के बाद कितना बार आप बोले, आप विधानसभा में एक तो पक्ष रख देते तो उससे कुछ होता है? विद्रोह चाहिए, आंदोलन चाहिए। और चंदन यादव वैसा आंदोलन करेगा, हमको विधायक बनाओ तो ठीक, नहीं बनाओ तो ठीक, हम 86 बस्ती मालिकाना हक मेरा मैनिफेस्टो का पहला मुद्दा नहीं रहेगा, देना होगा, ये लड़ाई रहेगा। चाहे मरेंगे चाहे 86 बस्ती लेंगे, ये रहेगा, ये ढकोसला नहीं।
चलिए धन्यवाद। आप देख रहे थे वर्तमान सियासी हलचलें पर हमारे साथ जो जमशेदपुर के समाज सेवी चंदन यादव थे। उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, जिस तरह से अभी देख रहे हैं जेएमएम पार्टी को लेकर या बीजेपी पार्टी को लेकर तमाम अपना जिस तरह से बयानबाजी चल रहा है, जिसको लेकर हालांकि उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अगर वो भाजपा में भी शामिल होते हैं तो इससे कहीं ना कहीं जेएमएम पार्टी को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। आप वीडियो में देखते रहिएगा, तब तक के लिए देखते रहिएगा सोशल संवाद में। मंजीत, जमशेदपुर, झारखंड।